प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे डीमंस और इवल पावर्स म्यूजिक के थ्रू काम कर रही हैं। बैक मास्किंग, हिडन ब्लैक मैजिकल स्पेल्स और शैतानी संगीत किस तरीके से आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है, ये सब आज मैं आपके सामने रखूंगा। तो मैं दुआ करता हूं कि खुदा यहोवा आपको आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्ति और बातों को समझने की सामर्थ्य दे। आमीन। म्यूजिक में एक सुपर नेचुरल फोर्स होती है, एक ऐसी सुपर नेचुरल फोर्स जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लोग म्यूजिक के थ्रू खुदा की वर्शिप करते हैं, लोग म्यूजिक के थ्रू खुदा की उस्तत करते हैं। यहाँ तक कि ऑकल्ट के लोग स्पिरिट्स को चैनलाइज करते हैं अपनी म्यूजिक और म्यूजिकल स्पेल्स के थ्रू। न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट दोनों में ही हमें ऐसे रेफरेंस मिलते हैं जिसमें म्यूजिक की पावर के बारे में बताया गया है। दूसरा इतिहास चैप्टर 5 और वर्स 13 से 14 तक। तो जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गए और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। यहाँ आपने देखा कि खुदा के आगे जब खुदा के लिए म्यूजिक के थ्रू वर्शिप की गई तो खुदा का आत्मा या खुदा का ऑरा वहां इतना ज्यादा भर गया कि याजक अपने कार्य को परफॉर्म करने के लिए अपने पैरों पे खड़े तक न रह पाए। बाइबल में एक और इंसिडेंट भी है जहां म्यूजिक की पावर को दिखाया गया है, जो है यहोशापात के राज्य के दौरान। यहोशापात का सामना एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 राज्यों से था। ये एक बेहद ही अचंभे में डालने वाली बात है कि जब उन्होंने खुदा की हमदो-सना के लिए इंस्ट्रूमेंट बजाए और खुदा की स्तुति गान गाए तो खुदा ने खुद उनकी तरफ से जंग को लीड किया। दूसरा इतिहास चैप्टर 20 और वर्स 21 से 22 तक। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शुभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। पौलुस और सिलास की कहानी भी हम सब जानते हैं। प्रेरितों के काम चैप्टर 16 और वर्स 25 से 26 तक। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स बाइबल में हैं जब म्यूजिक की पावर को दर्शाया गया है। जहां म्यूजिक को खुदा की स्तुति करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुदा की पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति वहां दिखा देती है। पहला शमूएल चैप्टर 16 और वर्स 23। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जब दुष्ट आत्मा शाऊल पर हावी होती थी, तब दाऊद अपने संगीत के जरिए उस दुष्ट आत्मा को भगा देता था। दाऊद के संगीत में एक अत्यंत स्पिरिचुअल पावर थी, मतलब संगीत के जरिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड को चैनलाइज किया जा सकता है, जिसको बाइबल भी सही बताती है। संगीत प्रकृति की एक ऐसी बेशकीमती चीज है जो देखी या टच तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये हमें आत्मिक और मानसिक रूप से बहुत डीपली अफेक्ट करती है। संगीत इंसानी इमोशंस को एकाएक बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप सबने हॉरर मूवीज तो जरूर देखी होंगी। उन हॉरर मूवीज में जब कोई डरावना सीन आता है तो उस सीन को और ज्यादा भयानक रूप देने के लिए वहां डरावना म्यूजिक इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपके माइंड को डरने के लिए प्रोग्राम किया जा सके। जो लोग जिम जाते हैं वो इस बात को भली भांति समझेंगे कि जब पावरफुल या मोटिवेशनल लाउड म्यूजिक जिम में बजाया जाता है तो वे अपने भीतर भारी भरकम वेट्स को उठाने की एक अजीब सी शक्ति महसूस करने लगते हैं। अगर 2-3 बार सैड म्यूजिक चलाया जाए तो सुनने वाले का मूड भी सैड हो जाता है, जबकि अगर नाच गाना करने वाले सॉन्ग्स बजाए जाएं तो हमारा मन भी उन गानों पे थिरकने को करने लगता है। संगीत एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसको खुदा यहोवा ने पृथ्वी की रचना से भी पहले बना दिया था। बुक ऑफ जॉब
चैप्टर 38 और वर्स 7। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के पुत्र जय जयकार करते थे। बाइबल की बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 और वर्स 8 से 11 में लिखा है कि एंजल्स ने वीणा के साथ यीशु मसीह के लिए भी संगीत गाया था। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। देखिए, स्वर्ग में फरिश्ते एक साथ एक स्वर होकर खुदा की महिमा के लिए गीत गाते हैं, और स्वर्गदूतों के इस कार्य को लूसीफर लीड किया करता था। जब वह उड़ता था तो उसके विंग्स यानी परों में से मधुर संगीत की वेव्स निकला करती थी। इसलिए वह संगीत की पावर को मोल्ड करके खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत गहराई से जानता है, जिसकी नॉलेज और ट्रिक्स उसने उन दुष्ट आत्माओं को भी सिखा दी जो उसके राज्य को स्थापित करने के लिए उसके लिए काम करते हैं। अब जब क्योंकि संगीत आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, लाइफस्टाइल और आपकी आत्मिक जिंदगी को बहुत ही ज्यादा डीपली अफेक्ट करता है, इसलिए शैतान, अनक्लीन स्पिरिट्स और अन्य शैतानवादी लोग आपके फेवरेट और फेमस म्यूजिशियंस, सिंगर्स और रैपर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको मानसिक और आत्मिक रूप से भ्रष्ट कर दिया जाए। वे म्यूजिशियंस और सिंगर्स के साथ डील करते हैं कि अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपके ऑडियो और वीडियो प्रोजेक्ट्स पे जितना चाहे उतना पैसा लगाकर आपको शोहरत की ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। जो सिंगर्स, रैपर्स और म्यूजिशियंस इनके साथ डील करते हैं तो उनके लिरिक्स ये शैतानवादी लोग जैसे इल्यूमिनाटी और फ्री मिशनरीज खुद बनवाते हैं, जिनमें हिडन ब्लैक मैजिकल स्पेल्स और अन्य ऐसे शैतानी मंत्रों के उच्चारण होते हैं जो आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करके और प्रोग्राम करके कंट्रोल करते हैं। कुछ फेमस सिंगर्स अपने सॉन्ग में बैक मास्किंग का इस्तेमाल करते हैं। बैक मास्किंग संगीत की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें नॉर्मल सुनने पर वह सॉन्ग एक आम गाना ही लगेगा, लेकिन अगर उस गाने को रिवर्स करके सुना जाए तो उसमें सीधे तौर पे शैतान की प्रस्तिश और उपासना की जा रही होती है। मैं आपको इन गानों को आगे चलकर रिवर्स करके भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप ये बात जान लें कि बैक मास्किंग की टेक्निक सिर्फ सॉन्ग्स में नहीं बल्कि छोटे बच्चों के कार्टून शोज में भी इस्तेमाल की जाती है ताकि उनके माइंड को प्रोग्राम किया जा सके। Backwards message. It's getting closer! Keep rowing! Slumber, enter my mouth, children. Enter your destiny. Boy, not that! Anything but that! Spooky evil smells! Spooky evil smells! Spooky smells! Please! No! What's happening to me? The girls can rip out of their lives to get you from the appeal! It's not the house, you ladies! No, I will stay in! Dead! Hey, XOLOTL! My time has not declared! I invoke the ancient power that I may return! Yeah!
हमारे बचपन में एक कार्टून शो बहुत पॉपुलर हुआ करता था जो है डोरा। इसका इंट्रो सॉन्ग हम सबका फेवरेट हुआ करता था, लेकिन चलिए आज हम इसके इंट्रो सॉन्ग को रिवर्स करके सुनते हैं। इसके अलावा अनगिनत कार्टून शोज हैं जिसमें बैक मास्किंग या बैकवर्ड मैसेजेस का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब हम कुछ फेमस सिंगर्स के सॉन्ग्स को रिवर्स करके सुनते हैं। Billie Eilish is a spokesperson for Satan's song When the Party's Over। Billie Eilish तो सबको मालूम है भाई। तो अब देखेंगे इसके तो भाई कितने की लड़कियां पागल है। ये नॉर्मल है, मैं ज़्यादा नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट पड़ता मेरे को। सीधा भाई एक औरत रो रही है, आंख में से काला बहरा और ऐसे एकदम साले डिप्रेशन के मरीज है साले, ये मालूम। रिवर्स में देखो क्या रहता है, उसने रो रही तो काला खून आ रहा अभी। वाह रिवर्स में देखो, रिवर्स में देखो। किल इट यस हेल या। किल इट क्या किल इट भाई? I am your animal. I wish to tell him in hell. ये गाने अपने पट्टे लोग रोज सुन रहे तो समझ जाओ क्या हालत हो रही। इतना खुला देखने के बाद भी नहीं मानो भाई। ठीक है हम दीवाने मालूम ये सब चीजें देख रहे सब ठीक है, इनका कोई मतलब ही नहीं ना। इनके थीम्स जो तरीके से वीडियोस बना रहे, गाने बना रहे। सॉन्ग मर्सी है, देखेंगे अब इन्हों क्या बनाते हैं सब। ये नॉर्मल है, नॉर्मल शायद मैं उतना क्लियरली अपलोड नहीं कर सकता कॉपीराइट के। या वी आर सैटानिक इट्स द लॉ कहते हैं, इसलिए ऐसे पोजीशन पे आते। हाय आई जस्ट मेट यू दिस इज क्रेजी। ये तो अभी तक चलते शायद मॉलों में, कॉलेजों में, लोगों के फोनों में। इसको रिवर्स करके देखो क्या बन रहे लिरिक्स। एक के बाद एक। Devils just for you, I am destined to meet you. I sold my soul just for you. I sold my soul to the devil. दूसरा बन रहा है I am destined to meet you in hell। मतलब सेटन ऑलरेडी दोज़ख में जाने वाला है मालूम है, और वहाँ मैं आके तुमसे मिलने वाला हूँ जो भी है वो। और अपने पट्टे मस्त लिरिक्स गाते रहे। आप लोग बोलते होंगे भाई ये रिवर्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सैटानिक स्पिरिचुअल रिचुअल्स या ब्लैक मैजिक रिवर्स चीज़ों से होती है। वो लोग इवन वो लोग पढ़ते भी शायद अरबिक रिवर्स में, या चीजें लिखते जब शेयर करते। बैकवर्ड्स लिरिक्स। वाओ वुड मेक मी सैड हुज पावर इज फेथ। इनके लिरिक्स में खुद है कि मजहब से शैतान को तकलीफ हो रही और दूसरे लोगों का जो सही रास्ते पे उनकी ताकत उनका मजहब है। वाओ आई डू नॉट सब्सक्राइब टू योर सुपरस्टिशियस। मतलब तुम्हारा मजहब को मैं नहीं मानता। I and people like me will always prevail। क्या बात है। और ये तो डायरेक्ट जॉइनस चल रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि ये बैकवर्ड मैसेजेस आपको नाइटमेयर्स ना दें। ये सारे फेमस सिंगर्स, म्यूजिशियंस और रैपर्स अपनी आत्मा शैतान को बेच चुके हैं कि शैतान इनको हर प्रकार की दौलत और शोहरत दे, और इसके बदले में मरने के बाद वह इनकी आत्मा को अपने पास रखकर
उस स्पिरिचुअल वॉर में इस्तेमाल करेगा जिस आत्मिक जंग के बारे में बाइबल में लिखा गया है। और ये म्यूजिशियंस इस बात को सबके सामने सरेआम कबूल भी करते हैं कि इन्होंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। You know what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. They scared to lose their fucking house, or they scared to lose their record deal. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Can't die, my boo-boo's about to have my baby. I think it's too late for praying. Hold up, her voice spoke to me and it slowly started saying, Bring your lifestyle to me, I'll make it better. and how long will I live? Eternal life and forever. Or will I be the G that I I'll was? make it like better than you can imagine or even dreamed of. So relax yourself, let me take control. Close your eyes, my soul. My eyes are closed. Still out here doing these songs, you know, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my hand What was your bargain? to get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. ना सिर्फ फॉरेन सिंगर्स बल्कि इंडियन म्यूजिशियंस भी दौलत और शोहरत पाने के चक्कर में इल्यूमिनाटी और फ्री मिशनरीज जैसी सीक्रेट सोसाइटीज को ज्वाइन कर चुके हैं और शैतान के लिए काम करते हैं। हनी सिंह अपनी हर वीडियो में 666 का साइन बनाते हैं जिसको बाइबल में मार्क ऑफ द बीस्ट कहा गया है। वे अपनी हर वीडियो में ऑल सिंग आई भी बनाते हैं। पंजाबी सिंगर सिंगा ने अपनी चेस्ट पर इल्यूमिनाटी का टैटू बनाया है। एक और पंजाबी सिंगर है AK। उन्होंने अपने गाने जॉर्डन में भर भर के ऑल सिंग आई और 666 का इस्तेमाल किया है। इल्यूमिनाटी वाले लोग बैफोमेट को बहुत महत्व देते हैं और अपने सभी मेंबर्स से बैफोमेट की पूजा भी करवाते हैं। हाल ही में रफ्तार का एक सॉन्ग आया था जिसका नाम था गोट देखो, जो पूरा का पूरा सैटनिक सॉन्ग था। इस पूरे गाने में ब्लैक मैजिक में यूज होने वाला सर्कल, बैफोमेट, डेविल, पिरामिड, 666 और फॉलन एंजल्स, ये सब कुछ दिखाया गया है और ये सब मैसेजेस इतनी स्पीड से दिखाए जाते हैं कि सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में चली भी जाएं और उसको पता भी ना चले। सैफ अली खान ने तो इल्यूमिनाटी नाम की कंपनी तक खोल रखी है। But name of your production house is quite inspiring. Probably Illuminati. Yeah, it'll illuminate your career. Hopefully, but the Illuminati is also a secret society. We like the name because it sounds dark and mysterious, but actually it's light-giving. I'm like a boy who's interested in secret societies and cults and, you know, Knights of the Round Table and the Templar Knights, and so Illuminati's part is actually it's a secret society from the medieval ages. Okay. Dan Brown will make it famous again in his new film in Ron Howard's new film after Da Vinci Code. There's a film called Angels and Demons. It's all about the Illuminati. अक्षय कुमार और रजनीकांत की 2.0 मूवी के म्यूजिक लॉन्च पर अक्षय कुमार ने एज अ फॉलन एंजल एंट्री ली थी। अक्षय कुमार के पीछे दोज़ख का दृश्य दिखाया गया था और इल्यूमिनाटी पिरामिड वाली टी शर्ट भी अक्षय कुमार को पहनाई गई जिसपे ऑल सिंग आई भी थी। कार्डी बी को हम सब जानते हैं कि किस तरह से वो अपने गानों में लूसीफर, डेविल्स और डीमंस को जलाल देती हैं। अपने सॉन्ग शेक इट को रिलीज करने से पहले कार्डी बी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके अपलोड किया था जिसमें वे कहती हैं कि मेरा गाना शेक इट डीमंस को एक्टिवेट करता है क्योंकि उसमें हिडन ब्लैक मैजिकल स्पेल्स छुपाए गए हैं। और उसने ये भी कहा कि वह इस गाने को रिकॉर्ड करना नहीं चाहती थी क्योंकि जो एंशिएंट दुष्ट आत्माएं उसको पहले डराती थी वो फिर से आकर उसको डराना शुरू कर देंगी। Activated in her. Okay, so this is the tweet she put out with a 1.5-minute voicemail that she later went and deleted, but someone had captured it and posted it. So let's listen to this and let's react to this. I've been having these weird feelings lately, and that's kind of why I didn't want her to do this song, Shake It,
or like any Joe songs, because it's like these songs are activating like these demons that I killed. So she says, I've been feeling weird. I didn't want to do this song, Shake It, that just came out. By the way, this is one of the biggest artists in our generation, secular artist that has hundreds of millions of views, hundreds of millions of followers and plays. And she's saying, I didn't want to do this because this song activated demons. So this is not just us saying this music's demonic, activates demons. This is her own words here. You know what I'm saying? Like, I don't want to be that girl anymore. Like I just want to be a mother. You know what I'm saying? Like, I don't want to be that old Cardi anymore. And this is sad. You know, my heart goes out to a lot of these celebrities that are demonized, that are working for the devil, that have made contracts with Satan, that have claimed to sell their souls. डबल मीनिंग सॉन्ग्स, सेक्सुअल वल्गैरिटी सॉन्ग्स और हम जिन परस्ती वाले सॉन्ग्स बड़ी तादाद में बनाकर हमें बार बार सुनाए जाते हैं ताकि उन्हें सुनकर हमारी पर्सनालिटी भी वैसी हो जाए। जैसे कि जब तेरे नाम सलमान खान की मूवी आई थी तो उससे प्रभावित होकर सभी ने वैसा ही हेयर स्टाइल रखना शुरू कर दिया था। जब सनी देओल की नरसिम्हा मूवी आई थी तो उससे प्रभावित होकर सबने शेर का टैटू बनवाना और शेर की जैकेट पहनना शुरू कर दिया था। डेविल हॉर्न्स को इतना आम कर दिया गया है कि जब हम तस्वीर खिंचाते हैं तो अपने आप अनकॉन्शियसली हम डेविल हॉर्न्स बनाने लगते हैं। आप जैसा म्यूजिक सुनते हैं वह आपको अपने हिसाब से प्रोग्राम कर देता है। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक वर्ड बहुत ही फेमस है जो है गीगो, जो एक एब्रिविएशन है गार्बेज इन गार्बेज आउट का। मतलब द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक गलत इक्वेशन लगाई जाए तो आउटपुट यानी आंसर इनकरेक्ट ही होगा। उसी तरह अगर कंप्यूटर में गलत कमांड दी जाए तो आउटपुट भी सही नहीं होगा। ठीक इसी तरह से हमारा माइंड भी काम करता है। अगर आप सारा दिन अनैतिकता, इमोरलिटी और अनक्लीनलीनेस से भरे हुए सॉन्ग सुनते रहेंगे तो आपका दिमाग इसके बारे में ही सोचेगा और यही आपके अंदर से निकलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप सेक्सुअलिटी, एडल्ट्री, पॉर्न, व्यभिचार और दुराचार से भरे हुए गाने सुनेंगे तो यही चीज आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व में भी आएगी। गार्बेज इन गार्बेज आउट। डो नॉट एक्सपेक्ट कि आप ऐसे गाने सुने और गाएं जिसमें शैतान की प्रस्तिश की गई हो, जिसमें अन्य खुदाओं को, डेविल को, देवताओं को और अन्य बाबाओं को जलाल दिया गया हो और फिर भी आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हो। जी नहीं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इस चीज के बारे में नॉलेज मिले। जल्द ही मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।